एडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स। लेकिन दो नेगेटिव नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -5, इन दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें एक बेसिक गलती करते हैं। वो कहते हैं नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव। नो, याद रखें कि वो रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई हो सकता है, ये एडिशन है। एडिशन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आप क्या करेंगे इस केस में? आपने करना है कि 3 साइन को छोड़ दें आप, और 5 इन्हें आपने ऐड करना है। पहले आप इन्हें ऐड करें, फिर माइनस का साइन लगाएं, माइनस को प्लस करें माइनस में, तो आंसर माइनस में ही आएगा। यानी कि ये सिंपल सी बात है कि आपने अगर 3 रुपीज़ किसी को देने हैं और 5 रुपीज़ भी देने हैं, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें कि दोनों ही देने हैं, तो आंसर आएगा कि आपने टोटल 8 रुपीज़ देने हैं। नेगेटिव साइन हम कह देते हैं कि देने को रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी से पैसे लिए थे, आपने वापस देने हैं, तो 3 भी वापस देने हैं, 5 भी वापस देने हैं, तो टोटल 8 वापस देने हैं, इसलिए साइन नेगेटिव ही आएगा। फिर है एडिंग नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 5, यानी कि ग्रेटर नंबर को हमने पॉजिटिव रखा है, और आपने इसे क्या करना है? एडिंग करना है नेगेटिव नंबर के साथ, तो ऐड अ नेगेटिव नंबर। तो अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलें, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। और अगर आप इसका रिवर्स करें, -3 प्लस 5, देखें एक नेगेटिव नंबर प्लस दूसरा पॉजिटिव नंबर, तो अगेन इस केस में भी क्या होगा कि 5 में से 3 लेस किया तो आंसर आएगा 2। देखें कोई चीज चेंज नहीं हुई। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करने का मतलब है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा। अब आप इस केस में देखें, अब चेंज मैं करता हूं, अब मैं इसमें बड़ा नंबर नेगेटिव कर देता हूं, तो आंसर आएगा -2। और बेशक आप इसको इस तरह कर लें, इस केस में भी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 आएगा। यानी कि अगर आपने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना हो, तो आप नॉर्मल तरीके से उनका डिफरेंस लें, और साइन आप हमेशा लगाएंगे बड़े नंबर का। इसमें 5 बड़ा नंबर है, साइन को छोड़ दें, साइन के बगैर जो बड़े छोटे नंबर हैं उनको देखना है आपने। आपने हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाना है। यहाँ पर 5 पॉजिटिव नंबर था और ये बड़ा नंबर था 3 के मुकाबले में, तो आपने साइन यूज किया पॉजिटिव। इन दोनों केसेस में देखें, बड़ा नंबर 5 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का साइन आ गया। यहाँ बड़ा नंबर है 5 लेकिन नेगेटिव है, तो इसका साइन लगेगा। सब्ट्रैक्टिंग टू नेगेटिव नंबर, अब दो नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ज्यादा टेक्निकल है। देखिए -5 माइनस -3, तो अब ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, +3। अब देखें ये वो केस बन गया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 2, और बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो इसका साइन लगा दें। अब रिवर्स केस करें, -3 माइनस -5, तो अब आप देखें क्या होगा? -3 प्लस 5, अब डिफरेंस आया 2 और बड़ा नंबर 5 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए अगर आप दो नेगेटिव नंबर को माइनस करते हैं, तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा कि किस नंबर को किस नंबर में से माइनस किया जा रहा है। यहाँ हमने -5 में से -3 को माइनस किया था, -3 में से -5 को माइनस किया था, तो देखें दोनों केसेस में साइन चेंज हो गया। तो इसलिए दो नेगेटिव नंबर्स को जब भी माइनस करें, तो कॉन्शियसली देखें कि कौन सी तरतीब रखनी है।
जो क्वेश्चन के मुताबिक होगी वही तरतीब आपने रखनी है। फिर है सब्ट्रैक्टिंग वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस माइनस 3, एक केस तो ये बनता है, ये हो गया जी 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब आप रिवर्स करें, -3 माइनस 5। देखिए अब मैंने 5 को पॉजिटिव लिया है, तो अब केस हो गया -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -8। यहां पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों केसेस के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा कि किस नंबर में से किस नंबर को माइनस करना है, उसके मुताबिक साइन आएगा। अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है और स्मॉलर नंबर उसमें से माइनस हो रहा है तो केस कुछ और है, और नेगेटिव नंबर स्मॉलर है और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है तो रिजल्ट ये वाली सिचुएशन में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव नंबर। अब यहां पर आप देखें कि दो नेगेटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नेगेटिव नंबर, तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया 15। अब ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पहले -3 को रख लें या बाद में रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लाइंग वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में आंसर आएगा नेगेटिव का। -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -15। अब अगर आप इसे यूं भी कर लें तो कोई फर्क नहीं होगा, -15। तो जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों नंबर नेगेटिव हो यानी कि दोनों नंबर्स का साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों नंबर्स का साइन सेम हो और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। डिवाइडिंग टू नेगेटिव नंबर्स, दो नेगेटिव नंबर्स को जब भी आप डिवाइड करेंगे, -a माइनस b दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव को हम कैंसिल कर देंगे और आंसर आएगा पॉजिटिव। डिवाइडिंग वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव होगा। इसमें बेशक ऊपर वाले नंबर को नेगेटिव रख लें, दोनों केसेस में नेगेटिव आंसर आएगा। अब देखें बिल्कुल सिंपल रूल बन गया है कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अगर दोनों नंबर का साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, बेशक डिवीजन हो बेशक मल्टीप्लिकेशन हो। ट्रीटिंग ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखें इसमें ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक कैसे हम ट्रीट करते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, ये केस, इसमें ए ब्रैकेट स्टार्ट सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, तो क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा a इंटू सी। अब यहाँ पर जहन में रखें कि दो वेरिएबल के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन दो नंबर्स के दरमियान हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन शो करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, ये तो 35 बन जाएगा,
तो दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन शो करनी हो तो कोई ना कोई साइन जरूर आएगा जो उसको शो करेगा। इसी तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन और एक नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। जैसे कि ये रूल है, ये दोनों एक ही चीज है कि अगर दोनों नंबर वेरिएबल हों, वेरिएबल की शक्ल में हो, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका चॉइस है दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना चाहें या नहीं लगाना चाहें, एक ही बात है। इसी तरह से एक वेरिएबल और एक नंबर के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो लगा लें, अदरवाइज ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन नंबर्स के केसेस में कभी भी आप दोनों को साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब 5 into 7 ये आपको ऐसे ही लिखना होगा, ये आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल थे इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया। अच्छा, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन ये आएगा जो भी है, ये है प्लस, तो ए डी। फिर सेकंड केस में देखें, ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ए सी। अब साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। फिर ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर होगा। थर्ड केस को देखें, अब माइनस ए इंटू सी, तो माइनस ए सी हो गया, बीच में प्लस है, प्लस लग गया। फिर माइनस ए डी, माइनस ए इंटू डी, तो ये हो गया माइनस ए सी माइनस ए डी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। फिर फोर्थ केस को देखें, इसमें है माइनस ए सी माइनस, अब ये वाला साइन हमने लगाया है माइनस, माइनस ए इंटू डी, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी। अब ये दोनों साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ए डी, ये आंसर होगा। अब अगर ये तीन भी वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर हो तो हम यही कुछ करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। देखिए अब इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए को बी से, प्लस ये प्लस आ गया, ए को सी से, फिर माइनस आ गया ए को बी से। तो जो साइन आता जाएगा वही लगाएंगे और बारी बारी जो ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल है उसको समान से मल्टीप्लाई कर। प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव नंबर्स इज, 5 नेगेटिव नंबर्स हैं, पहला नेगेटिव नंबर, सेकंड नेगेटिव नंबर, थर्ड नेगेटिव नंबर, फोर्थ नेगेटिव नंबर और फिफ्थ नेगेटिव नंबर। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एज इट इज हमने ले लिया अभी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है ये नंबर, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर हो गया नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को करें, 5 7 प्लस 13। अब देखें यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट को इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है कि आप ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लें और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से। तो ब्रैकेट में अगर वेरिएबल ना हो और सिर्फ नंबर्स हों तो नंबर्स को पहले सॉल्व कर लें जो ब्रैकेट के अंदर हैं, तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस हम सिर्फ उस वक्त अप्लाई करते हैं जब कोई वेरिएबल आ जाए जिसकी वैल्यू अभी डिटरमिन ना हुई हो, तो जाहिर है उसे प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, तो हम पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 20 और इसका आंसर आ गया
20 इंटू 500। अब देखें, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी करूं तब भी आंसर यही आना है। 5 7 35 और 5 13 65 एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो दोनों तरह से एक ही आंसर आता है। ये जरा सिंपल हो गया है, यहाँ पर आपने लॉ अप्लाई किया है तो थोड़ा सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें है 5k माइनस डी प्लस 3 माइनस के प्लस 2d। अब जाहिर है इसमें सारे ही वेरिएबल हैं 5 और 3 के अलावा, तो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही अप्लाई करना होगा और इसके अलावा हम कर भी कुछ नहीं सकते। तो ये आएगा 5k माइनस 5d प्लस 3 माइनस के प्लस 3 इंटू 2d। ये हो गया 5k माइनस 5d माइनस 3k, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, प्लस 6d। अब इनको अरेंज कर लें तो 5k माइनस 3k माइनस 5d प्लस 6d, ये 2k प्लस d। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव नंबर इज, टू पॉजिटिव नंबर हैं और टू नेगेटिव नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो आपके पास आ गया पॉजिटिव, और दो नेगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड किया जाए तो वो उसे एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, यानी कि कोई रिमाइंडर बाकी बचे ना। जैसे आप कहते हैं 32, अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 1 2 1, फिर 2 आ गया 6, ये 12 एंड द रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब है 32 इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ पर कोई और नंबर ना आए, उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। कि 32 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड करता है और 32 इज डिविजिबल बाय 2। अब हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं ताकि इनके आंसर को कैलकुलेट किया जा सके। ये है 6250 डिवाइडेड बाय 25। देखें कैसे डिवाइड करते हैं, 25 इंटू 2 इज 50, बाकी बच गया 12। अब 5 यहाँ से नीचे आ गया तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ से 0 नीचे आया तो 0 डिवाइड नहीं होता, जब यहाँ से नंबर नीचे उतारा जाए और वो डिवाइड ना हो तो ऊपर 0 लगाते हैं और फिर यहाँ पर 0 भी लगता है, लेकिन अब मजीद हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हमने ऊपर लगा दिया है। तो आंसर इसका आ गया 250। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8872 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 5 80, रिमाइंडर इज 8, 7 ऊपर से आ गया तो फिर 5 पर जाएगा, फिर 80, रिमाइंडर इज 7 एंड 2 ऊपर से आ गया और 64, बाकी बच गया आपके पास 8।
पॉइंट लगेगा क्योंकि 8 डिवाइड नहीं होता, फिर हम 0 लगाएंगे। 16 5 80, रिमाइंडर इज 0। तो आंसर हो गया 554.5। फिर देखते हैं 435 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 40, ऊपर से आया 5, 8 4 32, बाकी बचा 3। अब ये डिवाइड नहीं होता, यहाँ इशारिया लगाएं क्योंकि इधर तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ से फिर 0 आएगा, तो ये जाएगा 8324, बाकी बचा 6। फिर 0 लगा दें क्योंकि इशारिया लगने के बाद यहाँ पर आप 0 मुसलसल लगाते चले जाते हैं। 8 7 56, बाकी बचा 4, 0 लगाया, 8 5 40। तो इसका आंसर आता है 54.375। नाउ लास्ट वन, फोर्थ, 146 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, रिमाइंडर इज 2, 6 आ गया ऊपर से, और 24 3 8 4 8 3 24, बाकी बच गया 2। अब ये तो डिवाइड नहीं होता, तो इशारिया लगाकर हमने 0 लगाया, और ये आया 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0 लगेगा, फिर 18, और यहाँ 6। तो देखें हर दफ़ा 2 बचता जाएगा और ये 6 6 6 6 होता जाएगा, तो इसलिए हम इसे राउंड करके लिखते हैं 0.6666 के बजाय 67 अप्रॉक्सीमेटली। ये आंसर है। डिविजिबिलिटी चेक छोटे छोटे रूल्स हैं जिनकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि बाद का हम कैंसिलेशन जब कर रहे होते हैं नंबर्स की, तो हम हिट एंड ट्रायल्स में जाते हैं, लेकिन अगर हमें रूल मालूम हो तो हम फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाती है। तो चेक को देखें, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम इस चेक में देखते हैं कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, कौन सी निशानी है जिससे हमें मालूम हो जाए कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 84, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि किसी नंबर के शुरू में यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर इवन नंबर मौजूद हो, यूनिट डिजिट इज इवन, अगर यूनिट डिजिट पर इवन इंटीजर मौजूद हो तो वो नंबर लाजमी तौर पे 2 से डिवाइड होगा। जैसे 9738, अब ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ इवन नंबर है। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल बड़ा सिंपल सा है, जैसे 6 3 8 1, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो इसका रूल ये है कि आप इसके तमाम डिजिट्स का सम मालूम करें, उन सबको ऐड करें, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि हमने इसमें जो डिजिट्स है 6 3 8 1 इन सबको ऐड किया, तो ये आता है 18। अब आप देखेंगे 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 अगर हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल और नंबर ले लेते हैं, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि आप इन्हें ऐड करके देखें, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 18, इसका सम आता है 18,
जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल ये है, जैसे आप इस नंबर को लें, हमने चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा। यस। कैसे? कि आप लास्ट 2 नंबर यानी कि यूनिट और 10 प्लेस के ऊपर जो नंबर हैं, जो डिजिट्स मौजूद हैं, उनको नंबर बना लें। ये 16 लिखा हुआ है, यानी कि राइट साइड के लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। मिसाल और ले लें आप, 9924। आप देखेंगे 24 24 है, 24 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है डिविजिबिलिटी चेक फॉर 5। 5 का रूल आसान है कि आप देखें कि यूनिट डिजिट पर अगर 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 9115 ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ 5 मौजूद है। 870 यहाँ पर 0 मौजूद है यूनिट डिजिट पर, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा रूल है। डिविजिबिलिटी बाय 6। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 91817 इस नंबर को देखें, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो पहला चेक ये है कि ये यूनिट डिजिट पर इवन नंबर मौजूद है, इसका मतलब है 2 से तो डिवाइड होगा। अब इसके डिजिट्स को ऐड करें, 9 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2 18 18 18 18 27 28। अब 28 आता है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर हम कहें 2781 और 72, इस नंबर को चेक करते हैं। देखिए अगेन इसके यहाँ 2 मौजूद है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, यूनिट डिजिट पे 2 से तो डिवाइड होगा। फिर इसके डिजिट्स का सम लें, 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 2, 999 27। अब 27 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी, इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड होगा। 8 का रूल बिल्कुल 4 के रूल की तरह से है। इसमें क्या होगा कि इसमें 3 डिजिट्स लेने हैं आपने, 84016 ये नंबर है। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि ये 3 डिजिट्स राइट मोस्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो हैं 016, जो कि बनता है 16, और 16 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर इसी तरह से और कुछ आ जाए यहाँ पर, जैसे 79032, अब ये 3 डिजिट्स लिए हमने, ये भी 8 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9, इसका रूल बिल्कुल डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह से है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल 9172, ये नंबर क्या 9 से डिवाइड हो सकता है? इसको चेक करें, इसके सम ऑफ डिजिट लें, 19, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लें 2781, इसको चेक करते हैं, इसके सम ऑफ डिजिट 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। यस, 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये भी 9 से डिवाइड होगा।
देन डिविजिबिलिटी बाय 10, ये बिल्कुल ही इजी रूल है। यूनिट डिजिट में अगर 0 मौजूद है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे 870, यहाँ यूनिट डिजिट में 0 है, ये 10 से डिवाइड होगा, और जाहिर सी बात है 10 से डिवाइड इसमें होना है इस तरह से। तो ये नंबर यस ये 10 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। देन कम्स टू डिविजिबिलिटी बाय 11, इसका रूल थोड़ा सा हटकर है। वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 2728। अब इसमें इवन एंड ऑड पोजीशंस को मेंशन करें। देखें ये पहली पोजीशन लेफ्ट टू राइट चलना है आपने, ये टू, ये 3, ये 4। ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 7, थर्ड पोजीशन पे 2, फोर्थ पोजीशन पे 8। अब आपने क्या करना है कि सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन पोजीशंस लें, वो डिजिट्स जो इवन पोजीशन पर मौजूद हैं उनका सम लें। इवन पोजीशन है 2 एंड 4, 2 एंड 4 पे 2 पर है 7, और फोर्थ पोजीशन जो कि इवन पोजीशन है उस पर है 8, तो इनका सम आता है 15। आपने क्या किया है कि देखें ऊपर पोजीशन आपने लिखी 1 2 3 4, तो जो इवन पोजीशन है वो कौन कौन सी है 2 और 4, इस 2 के ऊपर 7 है, 4 के ऊपर 8 है, इन दोनों का सम ले लिया। फिर उसके बाद आप लें ऑड पोजीशन के ऊपर, ऑड है 1 एंड 3, तो इन दोनों पोजीशंस के ऊपर ये 2 2 मौजूद है, तो इन दोनों का सम लें, ये आ गया 4। अब आपने इनका लेना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस माइनस करें तो 11 आया। अब 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो इट्स मीन ये टोटल नंबर 2728 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि जो नंबर भी आए वो 11 से डिवाइड हो। अगर वो डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 12, जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। अब ये दोनों रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 15 है, जो नंबर 3 से भी डिवाइड होता है एंड 5 से भी डिवाइड होता है वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। इन नंबर 2 3 स्टेरिक, स्टेरिक कोई डिजिट है जो कि हमने मालूम करना है, ये नंबर हमें दिया गया है, और स्टेरिक भी कोई नंबर है जो हमने फाइंड करना है, स्टेरिक की वैल्यू हमने बतानी है। क्वेश्चन क्या है, इन नंबर दिस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेरिक सो दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, कि स्टेरिक की जगह कौन सा नंबर रखा जाए, मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू रखनी है ताकि ये टोटल नंबर जो नया बने, डिजिट वैल्यू रखने के बाद, स्टेरिक की वैल्यू रखने के बाद जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 का रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो हम स्टेरिक को छोड़कर सम ऑफ डिजिट मालूम करते हैं, ये आता है 11। अब 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता और अभी स्टेरिक मिस है, स्टेरिक की जगह क्या रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें ये बन जाएगा 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर बन जाएगा क्या 2316। अब इसको जब हम करेंगे तो इसका सम आएगा 12, क्योंकि 1 हमने बीच में इंसर्ट कर दिया है स्टेरिक की जगह, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखें अगर इसकी जगह 4 रखें तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि आप देखें इनका सम क्या आता है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। लेकिन हमने क्या बताना था, मिनिमम वैल्यू, तो हम स्टेरिक की 4 वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है जो कि ऑप्शन डी में दी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 के रूल क्या है कि आप ये दो डिजिट्स लेंगे,
और इनको चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अगर 4 से डिवाइड होते होंगे तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखें 26 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 56 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 13 4 से डिवाइड नहीं होता, 22 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो सिर्फ 6356, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6? 6 के लिए रूल है डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। तो 2 से एक तो ये डिवाइड होता है, एक ये और एक ये नहीं होता। तो जी अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 इन तीन ऑप्शन में से, ए सी और डी। क्योंकि बी तो एलिमिनेट हो चुका है, ये 2 से नहीं होता, तो ये 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ए ऑप्शन को देखें, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 10 15, और 15 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो जब ये 3 से भी होगा और 2 से भी होगा, तो ये 6 से भी होगा। बाकियों को हम चेक कर लेते हैं। फिर है 1982, ये 20 बनता है और ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। फिर है 9122, इनको ऐड करें, ये बनते हैं 14, और 14 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओनली 2346, ऑप्शन ए 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा। यही हमारा आंसर है।